पाठ 6। वीर अब्दुल हमीद। व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म व गुणों से बड़ा बनता है तथा सबके लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। वीर अब्दुल हमीद का जीवन हमें इसी बात की सिखाता है। आइए उस परमवीर विजेता के विषय में जानते हैं। मेरे वतन में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई अलग अलग कितने धर्म हैं, यह तो मैं नहीं जानता, परंतु यह मैं अवश्य जान चुका हूँ कि मेरे देश में 80 करोड़ हिंदुस्तानी बसते हैं। आज मैं उन्हीं हिंदुस्तानियों में से एक की कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसका नाम अब्दुल हमीद था। वह एक मामूली हिंदुस्तानी किसान था। उसी किसान से आपको मिलाना चाहता हूँ। यह पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु वह धान की नाचती हुई हरियाली और पके हुए गेहूं से सोने और भुट्टे के मोतियों और गन्ने की रसीली लचक, मटर की कासनी फूलों, सरसों की पीली चुनरी और बरसात की पहली छींटों और मिट्टी की ताज़ी सोंधी महक पर गुनगुनाना जानता था। मैं भी गाजीपुर का हूँ और केवल यह कहना चाहता हूँ कि अब गाजीपुर का होना एक गौरव की बात है। आज हिंदुस्तान की हर बस्ती सोच रही है कि काश अब्दुल हमीद उसका बेटा रहा होता। मैं यह नहीं कहता कि वह मेरे गाजीपुर का था। मैं उसके गाजीपुर का हूँ। मैंने गाजीपुर को क्या दिया है? उसने गाजीपुर को परमवीर चक्र दिया है। उसने अपने बेटों, अपनी बेटियों के लिए सौगात न भेजी, परंतु उसने गाजीपुर को एक बड़ी सौगात भेजी, परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद के त्याग से गाजीपुर धन्य हो गया। अब्दुल हमीद के मरने से पहले धामपुर, अब्दुल हमीद का जन्मस्थान, की कोई हैसियत नहीं थी। गाजीपुर से आजमगढ़ की तरफ जो पक्की सड़क जाती है, उस पर 12-13 मील के बाद सड़क से 1.5-2 मील हटकर यह डोट गांव न जाने कब बसा या बसाया गया था। यदि आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई छोटा गांव देखा है तो उसका नाम बदलकर धामपुर रख लीजिए, काम चल जाएगा। धामपुर यही हो सकता है। यहीं का रहने वाला था वीर अब्दुल हमीद, जिसका नाम लेते ही धामपुर से हजारों मील दूर अपने देश की उत्तर पश्चिमी सीमा पर जम्मू से पाकिस्तानी सेना से घमासान लड़ाई का नजारा आंखों के सामने नाच उठता है। 17 सितंबर सन 1965 को अब्दुल हमीद ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए, अपने देश की इज्जत रखने के लिए और पाकिस्तानी हमलावर उसके देश की धरती पर अपना पाँव न जमा सकें, इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वह इस मिट्टी का सच्चा बेटा था और कोई अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकता। खुशनसीब है वह माँ बकरीदन, जिसने इस शान से मरने वाले, देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले बेटे अब्दुल हमीद को जन्म दिया। बकरीद बलिदान का त्योहार है। बकरीदन के बेटे ने अपनी माँ और अपनी माँ के नाम की इज्जत रख ली। अब्दुल हमीद के मरने से पहले यह जिला गाजीपुर अफीम की खेती, केवड़ा और गुलाबजल के लिए ही प्रसिद्ध था, लेकिन अब तो यह हमीद रक्त के लिए मशहूर हो गया है। यह खून इस जिले की सबसे बड़ी पैदावार है। यह जिला परमवीर कंपनी क्वार्टर हवलदार की जन्मभूमि अवश्य है। हाँ, यह बातें हमें 17 सितंबर सन 1965 को मालूम हुई कि 1 जुलाई सन 33 को इस जिले के धामपुर गांव में उस्मान खां दर्जी के घर एक बच्चा पैदा हुआ था और उसका मुंडन अब्दुल हमीद के नाम पर हुआ था। पर लगता है वास्तव में अब्दुल हमीद 17 सितंबर 1965 को ही रणभूमि के कसूर क्षेत्र में हुआ। अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाली दो कौमों के नजरिए की ईंट से ईंट बजा दी। जो धर्म को ही कौम का आधार मानते हैं, वे पागल नहीं तो क्या है? उन्हें कौन समझाए कि कौम का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदुस्तानी है, चाहे वह सिख हो या ईसाई, मुसलमान हो या ब्रह्मा समाजी। यह परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद को ही नहीं मिला है, यह भारतीय सेना की इकाई और भारत की एकता को यह परमवीर चक्र मिला है, हिंदुस्तान जैसे महान देश की महान जनता को।
बचपन से अब्दुल हमीद की तमन्ना एक बहादुर सिपाही बनने की थी। वह अपनी दादी से कहा करता था कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा। दादी जब मना करती और कहती कि बाप की सिलाई मशीन चलाओ तो वह कहता कि हम जाइब फौज में। तोहार रोके न रुकाइब हम। समझ लू। बड़े आयल बाड़ी मशीन चलवावे वाली दादी को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता और कहना पड़ता कि अच्छा अच्छा जय हां फौज में। हमीद खुश हो जाता। इसी तरह वह अपने पिता से भी फौज में भर्ती होने के कारण उलझता रहता और कपड़ा सीने के धंधे से मुकर जाता। खेलकूद में वह बहुत ही तेज तर्रार था। कबड्डी खेलने में तो गांव में उसका कोई सानी नहीं था। उसका पिता उस्मान खेल में अपने बेटे की फुर्ती और कलाबाजी पर फूला नहीं समाता। अब्दुल हमीद ने कक्षा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया और वह खेलकूद कुश्ती में ही रमा रहता। किसी तरह सिलाई का काम तो सीख लिया, पर उसमें उसका मन नहीं लगता था। वह फौज में जाने को उतावला था। फौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की जरूरत होती है, इसलिए कबड्डी और कुश्ती में उसका जी खूब लगता। उसे पहलवानी तो विरासत में मिली थी। उसके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। वह तड़के ही कंधे पर लंगोट डालकर अखाड़े में पहुंच जाता। दंड बैठकी मारता। अखाड़े की मिट्टी बदन पर मलता और दाव सीखता। शाम को लंगड़ी सीखता और रात को नींद में फौज और जंग के सपने देखता। यह देखता कि उसके हाथ में 12 बोर वाली एक दुनाली बंदूक है। यह ख्वाब में ही दुश्मनों को भून डालता और जब लाम पर से लौटता तो सारा धामपुर ढोलतासे के साथ उसका स्वागत करने आता। अपने इसी स्वप्न को पूरा करने के ख्याल से हमीद 22 सितंबर सन 1954 को बनारस जाकर फौज में भर्ती हो गया। पहली ही परेड में हवलदार ने सवाल किया, जवान, क्या तुमने परेड सीखी है? नहीं, जवान ने जवाब दिया। सिपाही अब्दुल हमीद इस जवान का नाम था। फिर तुम्हारे पैर ठीक क्यों पड़ते हैं? सवाल हुआ। हम लंगड़ी सीखते हैं, जवान ने जवाब दिया। परेड करवाने वाले हवलदार की बाजी मात हो गई। उस्ताद परेड के मैदान से निकलकर शागिर्द बन गया और शागिर्द उस्ताद। वह अपने साथियों को भी लंगड़ी सिखाता। निशाना लगाने में तो उसे कमाल हासिल था। वह उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराता। उसके सभी साथी उसकी फुर्ती, बहादुरी और साधे हुए निशाने की तारीफ करते नहीं अघाते। फिर उसकी मिलनसार शख्सियत और दोस्ताना व्यवहार भी सभी साथियों का मन मोह लेता। अब्दुल हमीद को अपना रणकौशल दिखाने का मौका जल्दी ही मिल गया। सन 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ। हमारे जवानों का एक जत्था चीनी घेरे में था। उसमें हामिद भी था। लोगों को क्या मालूम कि यह सावलासलोना जवान वीर ही नहीं, परमवीर है। यह तो उसकी पहली अग्नि परीक्षा थी। लोगों ने देखा उसमें अपार साहस है। यह मौत और शिकस्त के मुकाबले डटा हुआ है। जब सन 1965 में पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो अब्दुल हमीद का खून खौल उठा। शायद पाकिस्तान यह समझता था कि भारत के मुसलमान पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का खुला विरोध न करेंगे, पर उनका यह समझना कोरा भ्रम था। भारत के मुसलमानों को भी अपने देश पर उतना ही गर्व है जितना कि हिंदुओं को। हिंदू मुस्लिम दोनों ही जान हथेली पर लेकर रणभूमि की ओर लपके। जिन लोगों के मन में मुसलमानों के प्रति शंका थी, अब्दुल हमीद की कुर्बानी ने उस शंका को निर्मूल सिद्ध कर दिया और साथ ही यह भी सिद्ध कर दिया कि देश पहले है, धर्म पीछे। 17 सितंबर सन 1965 कसूर का क्षेत्र घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी। पाकिस्तान को अपनी मंगनी के पैटर्न टैंकों पर बड़ा नाज था। इन दैत्याकार फौलादी टैंकों द्वारा सब कुछ रौंदते हुए भारतीय सीमा में घुसते आने का उनका हौसला बुलंदी पर था। पर यह हौसला भारतीय वीरों के सामने परास्त होता गया।
यहाँ एक मोर्चे पर हमीद ने अपने साथियों को ललकारा, आगे बढ़ो। वह खुद आगे बढ़ा। उसने देखा, दुश्मन सिर से पैर तक लोहे का है। उसकी एंट्री टैंक बंदूक ने आग उगलनी शुरू कर दी। हमीद का निशाना तो अचूक था ही। लोहे का एक दैत्य गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। आगे बढ़ो, हमीद ने जोर से नारा लगाया। क्षण भर में ही 3-3 टैंक बर्बाद हो गए। पाकिस्तानी हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी। उस समय हमीद में न जाने कौन सी अद्भुत शक्ति भर गई थी। वह अपने प्राण हथेली पर रखकर हमला करता जा रहा था। देखते देखते उसने 3-3 टैंक धराशायी कर दिए। इसी वक्त कोई चीज उसके सीने से टकराई। उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। उसने यह जरूर देखा कि हर तरफ अंधेरा रेंगता बढ़ा चला आ रहा है। उसने फिर आगे बढ़ो कहना चाहा, मगर उसने देखा होठों से शब्द निकलने की ताकत नहीं रह गई है। इसलिए उसने एक ऐसा शब्द निकाला जिसमें होठों की जरूरत नहीं होती, अल्लाह। यह शब्द गूंजा, इतना गूंजा कि रणभूमि की आवाजें दब गईं और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। एक अथाह सन्नाटा, एक अनंत सन्नाटा। बरसों से यही एक ख्वाब उसका पीछा कर रहा था, वतन के लिए मरना। यह कार्य उसके लिए हंसी खेल था और उसका यह ख्वाब पूरा हुआ। यह धर्म से मुसलमान था, पर वतन का रिश्ता खून और धर्म के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। धर्म हमें नहीं बांट सकता। सभी हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे यह किसी मजहब के क्यों न हो। हमीद की कुर्बानी इसकी जीती जागती मिसाल है। राही मासूम रजा।